6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री ने क्या दी हिदायत। क्या आपको पता है कि कोरोना वैक्सीन के एक नहीं बल्कि कितने फायदे हैं? बच्चों को वैक्सीन देने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है, देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जान। कोरोना के नए मामलों में कमी नहीं आ रही है। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 38,109 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 43,869 मरीज रिकवर हो गए, जबकि 560 की मौत हो गई। एक बार फिर सबसे ज्यादा 13,750 मामले केरल में आए हैं। कोरोना के मोर्चे पर कुछ राहत की खबर है तो कुछ सावधानी करने वाली भी। देश में औसतन 40,000 नए केस रोजाना आ रहे हैं। केस में कमी न होना थोड़ी परेशानी की बात है, जबकि राहत इस बात को लेकर है कि पिछले 25 दिनों से देश में कुल 3% से कम पॉजिटिविटी रेट है। हालांकि 73 जिलों में अभी भी रोजाना 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना को लेकर अगला 100 से 125 दिन भारत के लिए क्रिटिकल हैं। ये बात उन्होंने WHO के आंकड़ों के हवाले से कही। डॉक्टर पॉल ने कहा कि दुनिया तीसरी वेव की ओर बढ़ रही है। अभी अपने देश में हर्ड इम्यूनिटी की हालत नहीं है। ऐसे में स्थिति कंट्रोल में जरूर है, लेकिन बिगड़ सकती है। संसद के मानसून सत्र में कोविड पर सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट दिए जाने की उम्मीद नहीं है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार सिर्फ इस पर छोटी अवधि की चर्चा की इजाजत दे सकती है। हालांकि सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार का मानना है कि दुनिया भर के देशों के मुकाबले भारत में कोरोना से निपटने की रणनीति कहीं से भी कमतर नहीं रही, चाहे तो वो महामारी से निपटने की बात हो या फिर टीकाकरण की। जहां तक टीकाकरण का सवाल है तो सरकार का तर्क है कि हमारे जितना वैक्सीनेशन किसी देश ने नहीं किया। ऐसे में अगर सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से कोई नोटिस आता है तो सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। ICMR की एक स्टडी में वैक्सीन को लेकर बड़ी राहत की बात सामने आई है। इसके मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज से मौत का खतरा 95% कम हो जाता है, जबकि एक डोज से 82% तक मौत का खतरा घट जाता है। तमिलनाडु में पुलिस कर्मियों पर की गई स्टडी के आधार पर ये बात सामने आई। ये स्टडी इसी साल 1 फरवरी से 14 मई के बीच में हुई। यही नहीं, वैक्सीनेटेड लोगों को अस्पताल जाने की नौबत 77%, ऑक्सीजन की जरूरत 95% और ICU की जरूरत 94% कम हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वेब से ज्यादा वेब की इंटेंसिटी महत्वपूर्ण है और वेब की इंटेंसिटी वैक्सीनेशन की रफ्तार और कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर निर्भर करती है। मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने आगाह किया है कि देश में अभी तक दूसरी लहर की ही खत्म नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के हालात पर केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से बात की। पीएम ने इन राज्यों से टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका पर जोर देने को कहा। पीएम ने कहा कि हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं और ऐसे में पहले से ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। यूरोपीय देशों में बढ़ता कोरोना संक्रमण भी हमारे लिए सबक की तरह है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर आगाह किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर बिना पर्याप्त रिसर्च के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाती है तो यह एक बड़ी आपदा साबित हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च की मांग वाली याचिका पर ये बात कही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।